ऑफिसर नमाज जुमा की अदायगी के लिए जाने से मना करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, अगर मेरा ऑफिसर या सुपरवाइज़र नमाज जुमा की अदायगी के लिए जाने से मना करे तो क्या मैं मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दूं या ना दूं? रहनुमाई फरमा दें। अलजवाब बिआउनिल वहाब। अगर तो आपकी मुलाजमत और काम शहर से बाहर है और वहाँ आप नमाज जुमा की अज़ान नहीं सुनते, तो फिर इस सूरत में आप पर नमाज जुमा फ़र्ज़ नहीं बल्कि आप ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। लेकिन अगर शहर के अंदर या फिर शहर के बाहर हैं लेकिन नमाज जुमा की अज़ान सुनते हैं तो फिर आपको नमाज जुमा की अदायगी के लिए हाज़िर होना वाजिब है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह से बाज़ इन मुलाज़मीन के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया जिनके कफ़ील उन्हें नमाज जुमा की अदायगी के लिए नहीं जाने देते थे और दलील ये पेश करते थे कि आप खेतों के चौकीदार हैं, तो ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? शेख रहमहुल्लाह का जवाब था, अगर तो ये लोग मस्जिद से इतने दूर हैं कि उन्हें लाउड स्पीकर के बगैर अजान सुनाई नहीं देती और वो शहर के बाहर रहते हैं, तो फिर उन पर जुमा की अदायगी लाजिम नहीं है। और मुलाजमीन को मुतमईन रहना चाहिए कि उन पर खेतों में ही रहने पर कोई गुनाह नहीं, बल्कि वो ज़ोहर की नमाज़ अदा करें और कफ़ील को ये कहा जाता है कि वो उन्हें इसकी इजाज़त दे, क्योंकि इसमें कफ़ील और मुलाजमीन दोनों की बेहतरी है। रेफरेंस के लिए देखिए लिक़ाउल बाबिल मफ़तूह, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 413। मुस्तकिल फ़तवा कमेटी से यही सवाल किया गया, एक नौजवान बतौर खादिम काम करता है और मालिक उसे मस्जिद में नमाज अदा करने से मना करता है, और अगर वो मस्जिद में नमाज अदा करता है तो मालिक उसे ज़ुदोकोब करता है और उसे खरूज लगाकर उसके मुल्क भेजने की धमकी देता है। ऐसे शख्स का हुक्म क्या है? कमेटी का जवाब था, नमाज पंजगाना मस्जिद में बाजमात अदा करना फ़र्ज़ है, लिहाजा आप नमाजें बाजमात मस्जिद में अदा करें और इस पर सब्र व तहम्मुल से काम लें और अजर सवाब की नीयत रखें। अन करीब अल्लाह ताला तंगी के बाद आसानी पैदा फरमाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके लिए निकलने की राह बना देता है और उसे रिज़्क भी वहाँ से अता करता है जहाँ से उसे वहम व गुमान भी नहीं होता। और जो कोई अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा करे अल्लाह ताला उसे काफ़ी हो जाता है। यकीनन अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। सूरत तलाक़ आयत नंबर 2 और 3। और आप ये इल्म में रखें कि अल्लाह ताला की मासियत और नाफरमानी में किसी भी मखलूक की इताअत नहीं है, लिहाजा आप अल्लाह के साथ हों, अल्लाह आपके साथ होगा। रेफरेंस के लिए देखिए फ़तावा लजनत दाइमत लिल बुहूस अल इल्मिय्यत वल इफ्ताह, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 302। इस बिना पर हम साइल को नसीहत करते हैं कि वो अपनी मुलाजमत के अफीसर और सुपरवाइज़र के साथ मुफाहमत से काम ले और उसे हालात से आगाह करे, और आप उससे वादा करें कि नमाज जुमा में जो वक़्त सरफ़ होगा उतना वक़्त आप काम करेंगे। अगर तो वो कबूल कर ले तो बेहतर, वगरना आपके लिए ऐसे काम में कोई बेहतरी और भलाई नहीं जो आपको नमाज से रोके। और फिर जो शख्स भी अल्लाह ताला के लिए किसी चीज़ को तर्क करता है अल्लाह ताला उसे इसके इवज़ में बेहतर चीज़ अता फरमा देता है। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम क्यू रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद, अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फ़तवा नंबर 34617। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।